चलो, तो एक्सेलरेशन विल यानी कि क्या लिखे, कम डिक्रीज, एक्सेलरेशन विल डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सेलरेशन विल डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, जो हम फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में जो काम कर रहे हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स, अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एनर्जी कम हुई, एनर्जी तो होगी थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखो क्या हुआ पता है आपको, एकदम हाई लेवल का कॉन्सेप्ट में समझाने जा रहा हूँ, शायद आपको पता चले तो, जस्ट बिकॉज ये टॉपिक जनरली हाई लेवल की स्टडी के अंदर आता है, कि ये ऐसे जा रहा था नीचे, अब वो घूमा, उसका एक्सेलरेशन था, समझ लो एक्चुअल एक्सेलरेशन था 20, यानी कि 20 न्यूटन था, लेकिन कुछ कम फोर्स से वो नीचे आया 5 न्यूटन 15 न्यूटन से। तो 5 न्यूटन कहाँ गया बच्चों, फ्रिक्शन पे गया, हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये 5 न्यूटन फ्रिक्शन पे गया, तो गया कहाँ एक्चुअली? अब अभी तक हमने ये एक लॉ सीखा है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ भी फ्रिक्शन का फोर्स जो है कहीं तो वेस्ट होना चाहिए, किसके अगेंस्ट में होना चाहिए? तो ये फोर्स कहाँ होता है पता आपको? इसको घुमाने में चला जाता है। ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक्चुअली ऑब्जेक्ट रोलिंग करता है। अब सर क्या आप हवा में गोलीबार कर रहे हो? सोचो सोचो कि यदि ये फ्रिक्शन नहीं लगता इसके बीच में, यदि ये फ्रिक्शन नहीं लगता तो ये स्लिप हो जाता, हाँ कि ना? हाँ सर। ये फ्रिक्शन यहाँ लगा, इसलिए इस फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन ने इसको इस साइड फोर्स लगाया, ये जो भाग था उसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ये बोल रहा था मैं तो आगे जाऊंगा, जिसकी वजह से ये आगे और ये पीछे, तो ऑब्जेक्ट घूमा। कॉन्सेप्ट को फील हुआ? यस सर। फ्रिक्शन इस साइड खींच रहा है, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया इस साइड खींच रहा है, ऑब्जेक्ट घूमा। तो एक्चुअली ये जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, वो कहाँ यूज हुआ? ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने में। टॉपिक फील हुआ, हाँ कि ना? डोंट Yes, वरी, sir. फिर पता ना चलो तो टेंशन लेने की बात नहीं, ये तो अभी आया इसलिए मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये एकदम हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि भाई ऐसा इतना जरूरी नहीं हर एक स्टूडेंट का डाइजेस्ट हो, लेकिन मैं ट्राई किया कि एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का, क्योंकि उसका रीजन बहुत बड़ा है, उसके डेरिवेशन, उसका कॉन्सेप्ट, यदि चाहूँ तो मैं 3 से 4 लेक्चर खींच सकता हूँ उसके ऊपर, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है अभी, इतना खाली समझ लो। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ बच्चों, कितना डिक्रीज हुआ? एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ कि ना? एएफ लिख सकते हैं हम। तो एक्चुअल एक्सेलरेशन था ए डैश, उसमें से मिला आपको ए डैश कितना था? जी साइन थीटा। मिला कितना बच्चों? जी साइन थीटा अपॉन 1 plus k square upon r square. 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन R square. आर स्क्वायर। जी साइन थीटा कॉमन निकाल ले। एक काम कर दो, उसको थोड़ा स्प्लिटिंग कर दो। 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था ना, तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों में, हाँ कि ना? अरे हाँ ना बोलो हाँ यार। सर। तो हाँ सर। तो हाँ वन, सर। यहाँ आर स्क्वायर को सेकंड टर्म में ऊपर ले लेता हूँ, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचेगा। हाँ ना बोलो यार। हाँ हाँ सर। तो जी साइन थीटा यस। एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर कट, तो ए एफ R square. इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बच्चा बोलो कोई डाउट? डेरिवेशन में कोई डाउट? सर ना हाँ बोलो। ए ની વેલ્યુ એકવાર રિપીટ કરજો ને, એ ડેશ માં માઇનસ કરી. ये फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन है, एक्चुअली एक्सेलरेशन कितना था? ए डैश जितना जी साइन थीटा होना चाहिए। वैसे अभी हम एनर्जी के हिसाब से सोचे तो यहाँ जितनी एनर्जी थी वो पूरी की पूरी यदि कन्वर्ट हो जाए तो ए डैश जितना यानी कि जी साइन थीटा उसका एक्चुअल एक्सेलरेशन होना चाहिए, यदि फ्रिक्शन ना हो तो।
लेकिन फ्रिक्शन की वजह से कुछ कम हुआ, तो हमें एक्चुअली इतना मिला था। आंसर में डेरिवेशन किया तो आंसर इतना मिला था, एक्चुअल था इतना जी साइन थीटा, तो हमने उसमें से ये माइनस कर दिया, जी साइन थीटा को कॉमन निकाला। अब ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ये तो जी साइन थीटा कॉमन निकाल के कैलकुलेशंस किया, एलसीएम लेके और सोल्व कर दिया। तो ए एफ आपको ए एफ कितना मिला, जी साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां तक पता चला बच्चों? हाँ सर। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो ऐसा था, मैंने एक्सेलरेशंस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल एक्सेलरेशंस माइनस होना चाहिए नेट एक्सेलरेशन, उसमें से जो मिला वो। क्या मैं हर एक को एम एम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स मिल जाएगा बच्चों? तो ये क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स हुआ एफ। तो मैं बाकी की हाँ वैल्यू को छोड़ दूं तो ए एफ जो मिला एक्सेलरेशंस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, उसको यदि एम मास से ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ तो कर देते फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ए एफ। ए एफ कितना लिया था अभी, जी साइन थीटा ब्रैकेट में जी साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? नो। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स का डेरिवेशन हुआ। इजी है, आपको भले अभी लंबा लग रहा है, बहुत लंबा है, नो डाउट लंबा है, लेकिन इतना हार्ड नहीं कि आपको नहीं पता चलेगा। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो खुद से आराम से कर लोगे, एकदम इजी लगेगा आपको खुद से करोगे तो। चलो यहां तक क्लियर बच्चों? यस सर। हाँ ओके, अब हम एक दूसरी फिगर बनाते वैसे इसके अंदर ही, ऐसे पहले से ऐसे बने तब ऐसे ही बनाते। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है, ये एम जी कॉस थीटा होता था बच्चों, ये एम जी होता था, याद करो, ये एम जी साइन थीटा। यस। तो ये नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स होगा कि नहीं, हाँ कि ना? तो यदि मैं कंपेयर करूं तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा लिख सकता हूं, बोलो? यदि मैं एम जी को मेन बना लूं तो एन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, बोलो? हाँ तो लिख दो, एम जी की जगह लिख सकता हूं तो एम जी की जगह मैंने लिख दिया एन बाय कॉस थीटा। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, गुजरात बोर्ड में है ना, ये डेरिवेशन दिया था पूरे। एनसीईआरटी में तो बच्चे बेचारे ने क्या किया, डायरेक्टली फॉर्मूला का डेरिवेशन लिख दिया है, कैसा है वो तो पता ही नहीं है स्टूडेंट्स को, लेकिन फिर भी अच्छे फैकल्टी जनरली होते हैं तो करा देते, बाकी को बोल देते कि लर्न कर दो। तो साइन अपॉन कोस बच्चों क्या हो जाएगा, 10। एन इज एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन लिख सकता हूं मैं, साइन बाय कोस 10 लिख सकता हूं मैं, यदि लिख सकता हूं तो हाँ बोलो यार। एन एन हो गया Yes. कट, तो म्यू एस हाँ इज इक्वल्स टू टेन थीटा ब्रैकेट में के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल गया डेरिवेशन आपका ये म्यू एस का, यानी कि फ्रिक्शनल का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या आया आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? कोई डाउट बच्चों? नो सर। डेरिवेशन No, में sir. फिर भी एक बार और टाइम देता हूँ, आराम से देख लो। यहाँ स्टार्टिंग कहाँ किया था, पूरे लेक्चर में आज एक ही डेरिवेशन हुआ, इसका मीनिंग ये पूरा लंबा डेरिवेशन, इतना समझ लो। हार्ड तो है, नो डाउट हार्ड है, लेकिन इतना हार्ड नहीं कि आपको नहीं पता चलेगा। फर्स्ट थिंग्स क्या किया था, पहला काम क्या किया था बच्चों, हमने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करके वेलोसिटी निकाला था, हाँ कि ना? हाँ सर। ओके, सेकंड काम क्या Sir. किया था, हाँ बोलो? સર તમે એનર્જી કન્ઝર્વેશન કર્યું हाँ એમાં ફ્રિક્શનલ થી ફ્રિક્શન થી એનર્જી થાય ઈ તો તમે લખી જ નહીં आज લખવી પડે ને સર ये लख्यू ने मैं यहाँ आज हाफ आई કયું ओमेगा जो है, ये जो है ना हाफ आई ओमेगा, अभी मैंने डिराइव हाँ करके वो तो बताया कि रोटेशनल मोशन किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ये हाफ आई ओमेगा इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द कन्वर्जन फ्रॉम द फ्रिक्शनल फोर्स,
ये फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से ही हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आया है। क्लियर? ओके, हाँ सर। क्लियर ना? चलो अब GH कॉमन निकाल के V स्क्वायर को मेन बना लिया। सेकंड स्टेप में हमने किया था एक्सेलरेशन का, तो सेकंड हमारा स्लाइड था उसमें हमने एक्सेलरेशन को डेरिव किया। थर्ड स्लाइड में हमने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात की, फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन जो एक्चुअली G sin थीटा था उसकी जगह हमें जो एक्सेलरेशन हमारा मिला वो शॉक हो गई, ये तो कम मिला। ओके, तो कम हुआ, कितना कम हुआ तो वो हमने फाइंड किया AF माइनस करके G sin थीटा में से। तो AF की वैल्यू ये मिली आपको, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या किया, बाद में फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात की। तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला डाला उसमें FS की जगह μSN डाल दिया, और mg की जगह, ये कंपैरिजन से, mg की जगह n बाई cos थीटा डाल दिया। कट किया, μSN लिखा, n कट, sin बाई cos tan, तो μs का ये फॉर्मूला मिल गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर हाँ बोलो। ना सर। सर आई एम मल्टीप्लाई કર્યો ને એ વાળો સ્ટેપ રિપીટ કરો ને, कहाँ? ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन कितना है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो कितना है, AF है कि नहीं? हेलो, हाँ सर। हमने यहाँ जो डेरिवेशन किया आगे के स्लाइड में, AF किसका फ्रिक्शन था, ये किसका एक्सेलरेशन था, फ्रिक्शनल का एक्सेलरेशन था। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला, हेलो एक मिनट, ये स्लाइड चिपक गई वापस, एक मिनट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मास इनटू इनटू एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। अरे ये क्या हो गया यार। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ ये तो किया मैंने, एक्सेलरेशन था मेरे पास AF, m के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे उसका फोर्स मिला। एक्सेलरेशन किसका था, फ्रिक्शन का था, तो मैं मास के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो जो मिलेगा मुझे किसका फोर्स मिलेगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स का। क्लियर हर्ष? यस सर। ओके, बाद में क्या किया, F की जगह μSN, m AF का ये फॉर्मूला आगे डिराइव किया था वो डाल दिया। बाद में ये जो डेरिवेशन किया वो आपको पता ही है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? ना अब एग्जाम में आपको साथ ऐसे गुजरात बोर्ड में ये दिया था इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, स्क्रीनशॉट डाल दिया, लेकिन एग्जाम में पूछे तो अब ये खुद कर सकते हो, डेरिवेशन कैसे आया वो मैं एक करा देता हूँ, बाकी के खुद ट्राई करना। म्यूएस का फॉर्मूला क्या आया था, म्यूएस का tan थीटा k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एक मिनट हो, ये क्या हुआ, याद रख लेना वो फॉर्मूला, एक मिनट कहाँ गया, जी साइन थीटा, हाँ tan थीटा k स्क्वायर, अरे यार बोलो तो, याद हो गया तो tan थीटा स्क्वायर बाय k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चलो मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है कि इसका थीन रिंग का, थीन रिंग का k इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, r होता है। याद करो m इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, और उसको कंपेयर किया था, आंसर आया था हमारा m इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। अरे यार आपको पता था ना या नहीं यार, मैंने कल रेडियस ऑफ जायरेशन डिराइव करके नहीं बताया था। हाँ तो k इज इक्वल टू आर स्क्वायर है थीन रिंग के लिए, तो k की जगह r डाल दो। आर स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर कर तो tan थीटा बाई 2। बोलो कोई डाउट यहाँ? ना सिमिलरली यही चीज समझ लो कि क्या है, सर्कुलर डिश है, तो सर्कुलर डिश में k इज इक्वल टू क्या होता था, k बाई रूट 2। अब ये कहां से आया वो मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो m आर स्क्वायर बाई 2 आया था सर्कुलर डिश का, और उसको हम m इज इक्वल टू k स्क्वायर के साथ डेरिवेशन करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 आएगा बच्चों। कंपेयर करो तो, यस सर। तो tan थीटा k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 डालो, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर डाल दो, वो भी यही है ना, आर स्क्वायर को 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर।
तो के स्क्वायर गया, tan थीटा ऊपर 1 नीचे 3, कोई डाउट? ना समझ में आया? नो सर। पक्का? ऐसे कोई भी क्वेश्चन Yes. आपसे पूछ सकते हैं म्यू एस निकालने के लिए, एक ही जनरल फॉर्मूला है, कौन सा वाला? ये श्योर ना? ओके, तो यहाँ यस एक क्वेश्चन है एमसीक्यू है, फटाफट से आंसर दे दो। चलो चलो फटाफट से आंसर दो। अरे यार आंसर तो ठीक हो गया सॉरी। चलो ये क्या है? ओके, कोई डाउट है आज के लेक्चर में बच्चों? ना नो ओके चलो No, यहाँ sir. रखते हैं, मुझे एक लेक्चर है ना अभी इसलिए, है ना। होमवर्क में ये स्लाइड भेज दूंगा, लर्न कर देना उसमें से। और डेरिवेशन खास पूरा डेरिवेशन 3 टाइम लिखना है सभी को, कंपलसरी, हाँ सर है ना। हाँ टफ है और लंबा डेरिवेशन है इसलिए। हाँ ओके? सर चलो बाय।